नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि डेली सुबह को 8 बजे हमारी ये क्लास आती है और जिसमें हम उत्तर प्रदेश पुलिस में जितने भी टॉपिक आए थे उन सभी टॉपिकों से हम एक एक क्लास लेकर आ रहे हैं और जो भी टॉपिक से क्वेश्चन आया था उसी पूरे टॉपिक को जो है पूरी तरीके से कंप्लीट करा रहे हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वह टॉपिक है जनगणना। ठीक है, और जनगणना में हम सबसे ज़्यादा बात करेंगे की पॉइंट की। तो सबसे पहले बात करते हैं, हमने बात टॉपिक ले लिया है क्या, जनगणना। ठीक है बच्चा, और क्लास हमारी 5 है। तो जिन बच्चों ने भी अभी 4 क्लासें नहीं देखी हैं वो जाकर क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, समरी बता दूं थोड़ा सा कि मॉर्निंग में अगर हम बात करें, मॉर्निंग में हमारी जो है 7 बजे यानी 7 AM को क्लास जो आती है वो GS की आती है। ठीक है, दूसरी क्लास जो है वो इवनिंग में 7 PM को क्लास जो आती है UP स्पेशल है। ठीक है, UP स्पेशल है। वहीं पर तीसरी बात अगर हम बात करें तो इवनिंग में ही 8 बजे पूरे 8 PM को हमारी जो क्लास आती है वो किसकी आती है, मैथ की। ठीक है, अभी फ़िलहाल में 3 क्लास चल रही हैं, इनको जो है आगे क्लास को भी जारी रखा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे जो बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं सबसे पहले जनगणना टॉपिक की। ठीक है, जनगणना टॉपिक की हम बात कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम सबसे पहले से बात करेंगे, विश्व में जनगणना की शुरुआत 1749 को की गई थी। यानी क्या की गई थी, विश्व में जनगणना की शुरुआत आपकी 1749 को कहाँ की गई थी, ये स्वीडन में की गई थी। ठीक है भैया, कहाँ पर की गई थी, स्वीडन। ये स्वीडन में की गई थी, इतनी बात याद रखेंगे। पहली बात, कहाँ की गई थी, स्वीडन में की गई थी। विश्व में दशकीय, ठीक है, विश्व में दशकीय अगर हम बात करें जनगणना तो कब की गई थी, कहाँ की गई थी, तो 1790 में की गई थी। यानी कि कहाँ, विश्व में दशकीय, विश्व में दशकीय जनगणना कहाँ पर की गई थी, वो की गई थी 1790 में। कहाँ पर, अमेरिका में। ठीक है भाई, अमेरिका में की गई थी, ये भी याद रखना अपना पॉइंट। ठीक है, भारत में पहली जनगणना, भारत में पहली जनगणना जो की गई थी, आपने क्वेश्चन कई बार सुना होगा कि 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में की गई थी। भारत में नियमित रूप से जनगणना कब, भारत में नियमित रूप से जनगणना भारत में नियमित रूप से जनगणना जो की गई थी वो 1881 से की गई थी। 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में। लॉर्ड रिपन किसके काल में, लॉर्ड रिपन के। इतनी बात यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, लॉर्ड रिपन के काल में। ठीक है, और इस समय पर जो आयुक्त थे वो कौन थे, इस समय जो आयुक्त थे जनगणना के वो कौन थे, ये बात याद रखनी है। तो WC कौन थे, WC प्लेड्रो कौन थे, WC प्लेड्रो। तो एक बार इनको जरा देख लेंगे क्या है पॉइंट, आगे बात करेंगे। ठीक है, क्या है, विश्व में जनगणना की शुरुआत 1749 को स्वीडन में की गई थी। विश्व में दशकीय जनगणना 1790 में अमेरिका में की गई थी। भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में की गई थी। भारत में नियमित रूप से 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में जनगणना की गई थी। उस समय पर आयुक्त थे WC प्लेड्रो। अब इतनी चीज़ें याद रखनी है आपको, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे। पूरी जनगणना का मतलब नहीं है, पूरी जनगणना का यहाँ से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जनगणना के अध्ययन को जो कहते हैं वो क्या कहते हैं, डेमोग्राफी कहते हैं। तो इसके अध्ययन को जो कहते हैं वो क्या कहते हैं भैया, अध्ययन को क्या कहते हैं, डेमोग्राफी। क्या कहते हैं, डेमोग्राफी कहते हैं। जनसंख्या दिवस जो मनाया जाता है, जनसंख्या
संख्या दिवस जो मनाया जाता है वो 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब? 11 जुलाई को मनाया जाता है। ये भी याद रखना, ये की पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है भैया। चलिए अगर हम आगे बात करते हैं, इससे आगे बात करते हैं तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना, ये एग्जाम में खूब पूछा जाता है। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब की गई थी? तो 1951 में की गई थी, 1951 में की गई थी। ठीक है। इस समय पर जो आयुक्त थे, MW थिएट्स थे। कौन थे आयुक्त? MW थिएट्स। कौन थे? MW थिएट्स। और एक और व्यक्ति थे, RK गोपाल स्वामी। ठीक है, RK गोपाल स्वामी थे, ये याद रखना है। ठीक है। जनगणना आयुक्त जो होता है सबसे सर्वोच्च अधिकारी होता है। क्या होता है? सर्वोच्च अधिकारी। सर्वोच्च अधिकारी जो होता है वो कौन होता है? जनगणना आयुक्त होता है। कौन होता है? जनगणना आयुक्त। याद रखेंगे। ठीक है भाई, जनगणना आयुक्त होता है, यहाँ से जरूर याद रखनी है। ठीक है। जनगणना का प्रशासनिक जो होता है वो क्या होता है? तो मंत्रालय कौन सा होता है? गृह मंत्रालय। जनगणना किसके अधीन होता है? गृह मंत्रालय के होता है, गृह मंत्रालय के अधीन होता है। इतनी बात याद रखेंगे। कहाँ किसके अधीन होता है? गृह मंत्रालय के। 7वीं अनुसूची, अगर हम बात करें कौन सी अनुसूची, तो संविधान की अनुसूची कौन सी है? अनुसूची में 7वीं अनुसूची में राज्य सूची, आई थिंक राज्य सूची है। का है? किसका है? राज्य नहीं, जनगणना तो केंद्र में होती है, तो किसका हो जाएगा? संघ सूची का। किसका हो जाएगा? संघ सूची का। संघ सूची। तो संघ सूची का जो है ये विषय है, ये भी बात याद रखनी है, संघ सूची का विषय है। और रही बात ये आर्टिकल 246, कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 246 के अंतर्गत इसका दायित्व जो होता है, किसके पास होता है? केंद्र सरकार के पास होता है। ठीक है भाई, इन चीज़ों को पहले समझ लो। चलो मैं पहले से रिकॉल कर लेता हूँ, इस बात को फिर बात करते हैं। यानी कि जनगणना जो होता है दिवस, जो जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को मनाया जाता है। जनगणना का अध्ययन जो कहा जाता है वो डेमोग्राफी कहलाया जाता है। विश्व में जनगणना की शुरुआत 1749 को की गई स्वीडन में। ठीक है। विश्व में दशकीय जनगणना जो की गई 1790 में अमेरिका में की गई। भारत में पहली जनगणना जो की गई 1872 में लॉर्ड मेयो में की गई। भारत के नियमित रूप से जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में। आयुक्त उस टाइम पर कौन थे? WC प्लेड्रो। ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना जो की गई 1951 में, आयुक्त कौन थे? MW थिएट्स और RK गोपाल स्वामी। सर्वोच्च अधिकारी जो होता है वो कौन होता है? जनगणना आयुक्त होता है, केंद्र सरकार के अधीन होता है। जनगणना जो होती है गृह मंत्रालय के अधीन होती है। अनुसूची की बात करें 7वीं अनुसूची है, संघ सूची का विषय है। आर्टिकल है 246 के अंतर्गत और दायित्व है केंद्र सरकार के हाथ में। इतनी बात आपको यहाँ से याद करनी है। अब हम बात आते हैं 2011 की जनगणना से, जो मोस्ट पॉइंट है उन पर बात करेंगे। ठीक है भाई। 2011 की जनगणना के मोस्ट, तो 2011 की जनगणना, 2011 की जनगणना। अब ऐसा नहीं कि पूरी जनगणना पढ़ोगे आप, यहाँ से पूरी जनगणना नहीं पढ़नी है आपको, बिल्कुल नहीं पढ़नी है। बस ये देखना भारत की कौन सी थी? 15वीं जनगणना थी। पहला पॉइंट, भारत की 15वीं जनगणना। ठीक है। जबकि स्वतंत्र भारत की ये कौन सी है? 7वीं। स्वतंत्र भारत की कौन सी? 7वीं। पहली बात होगी भारत की कौन सी? 15वीं। वैसे कौन सी? 7वीं। शुभंकर कौन था इसका? शुभंकर। तो ये भी क्वेश्चन आता है, शुभंकर कौन था? तो प्रगणक शिक्षिका जो है इसकी क्या है? शुभंकर है। इतनी बात याद रखेंगे। आदर्श वाक्य क्या था? आदर्श वाक्य, तो आदर्श वाक्य क्या था बच्चा? वो था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारा भविष्य।
हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली। आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली। सी चंद्रमौली जो थे आयुक्त थे। अब प्रश्न कितने पूछे गए थे इसमें? प्रश्नों की संख्या कितनी थी? प्रश्नों की संख्या अगर हम बात करें तो 29 थी। तो एक बार समझ लेंगे इसको, प्रश्नों की संख्या कितनी थी? 29 थी। एक बार समझ लेंगे। भारत की जनगणना कौन सी थी? 15वीं जनगणना थी। ठीक है भैया। स्वतंत्र भारत की कौन सी थी? 7वीं थी। शुभंकर कौन था? प्रगणक शिक्षिका। ठीक है। आदर्श वाक्य क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली। और प्रश्नों की संख्या कितनी थी? 29। नेक्स्ट में आगे बात करते हैं 2011 की जनगणना। 2011 जनगणना। ठीक है। 2011 की जनगणना। जनगणना ठीक है भाई। इस बात को थोड़ा सा समझ लेंगे और फिर हो जाएगा अच्छे से हमारे यहाँ से तैयार। अब यहाँ पर जो आता है, सबसे पहले बात आती है कुल जनसंख्या कितनी है। तो पहला पॉइंट जो आता है वो क्या आता है? कुल जनसंख्या। कुल जनसंख्या। तो अगर पूरी लिखेंगे जनसंख्या तो सही है। 100 मतलब 1210। अगर इस टर्म में याद रखो 1210 85 49 77 85 49 77। तो ये याद हो जाएगी 1210 85 49 77 1210 85 49 77। ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे? अप्रोक्सली 121 करोड़ कहेंगे। क्या कहेंगे? 121 करोड़ कहेंगे अगर इस तरीके से याद करेंगे तब। ठीक है भाई। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो वर्तमान में कितनी है? अगर हम वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में तो लगभग 142 करोड़ है। करोड़ लगभग। ठीक है। लगभग इतनी है 142 करोड़। हम तो 2011 की बात कर रहे हैं, बता रहे हैं। बताओ तो अब विश्व की जनगणना कितना है? अगर हम बात करें तो विश्व की जनगणना का ऐसा मान के चलिए, विश्व की जनगणना का जो है 17.5% है। विश्व की जनगणना का लगभग कितना है? 17.5%। ये समझ लीजिए। मगर वर्तमान में तो संख्या ज़्यादा हो गई है। वर्तमान में तो लगभग ये 20% हो चुकी है। वर्तमान में जो है लगभग कितनी हो चुकी है? 20% हो चुकी है लगभग ये। ठीक है भाई। लगभग 20% हो चुकी है। अगर यहाँ पुरुषों की बात करें तो पुरुष कितने प्रतिशत हैं? अगर पुरुष प्रतिशत देखें कितने हैं तो पुरुष से भी आ सकता है 51.47%। महिलाओं की अगर हम बात करें तो महिलाओं की संख्या 51.47 घटा होगा 48.53%। तो ये है इनका प्रतिशत। ये इनका प्रतिशत है। दशकीय वृद्धि दर अगर हम बात करें तो किसकी है? दशकीय वृद्धि दर अगर हम बात करें तो एग्जाम में खूब आता है 17.7%। वार्षिक कितनी होगी? वार्षिक कितनी होगी भाई? 1.64%। आई थिंक इतनी बात कर लेंगे। ठीक है। चलिए अब यहाँ से बात करते हैं कुल जनसंख्या कितनी है? 1210 85 49 77 121 करोड़ कह सकते हैं। वर्तमान में कितनी है? 142 करोड़ कह सकते हैं इसको। विश्व की जनगणना कितनी है? 17.5%, लगभग 20%। ठीक है। वर्तमान में पुरुषों की कितनी है? 51.47%। महिलाओं की कितनी है? 48.57%। दशकीय वृद्धि दर कितनी है? 17.7। वार्षिक कितनी है? आपकी 1.64। इतनी बात आपको यहाँ से आगे होगी समझ में। क्लियर? चलिए अब जो बात करने वाले सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर जो हुई है वो किस राज्य में हुई है? समझ गए नहीं? सर्वाधिक नहीं, मज़ा नहीं आ रहा रेड में। समझ गए? तो सर्वाधिक जो हुई है वो कहाँ पर हुई है? सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर जो हुई है वो कहाँ हुई है? तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। ये हुई है मेघालय में। कहाँ पर हुई है? मेघालय। और कितने प्रतिशत बढ़ी है वहाँ पर? 27.9% बढ़ी है उस राज्य की। यहाँ पर ही सबसे न्यूनतम सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर यानी कि न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर, न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर ये कहाँ पर हुई है? न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर कहाँ? नागालैंड में। कहाँ पर हुई बच्चा?
नागालैंड में, ठीक है, नागालैंड में कितनी, माइनस के 0.6%, ये माइनस की हुई है, 0.6% माइनस में, ठीक है। अब बात करते हैं यूटी में, तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर कहाँ, यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी, वो कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा हुई है, तो वो हुई है दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली में हुई है, कितनी हुई है, 55.5%, 55.5%, ठीक है। तो इतना थोड़ा सा याद करना है। 55 न्यूनतम जो हुई है यहाँ पर वो कहाँ हुई है, न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर यूटी में, वो कौन सी हुई है यूटी में, तो वो हुई है लक्षद्वीप में। कहाँ पर हुई है बच्चा, लक्षद्वीप में हुई है। और कितनी हुई है ये पता होना चाहिए आपको, 6.3%, 6.3% हुई है, ठीक है भाई, 6.3%, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करते हैं कि ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पर है, ग्रामीण जनसंख्या कितनी है हमारे यहाँ पर, अगर हम बात करें तो ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा है हमारे यहाँ, तो इसलिए हमें ज़्यादा लिखनी पड़ेगी, 68.8 है यहाँ, कितनी है, 68.8%। अब यूपी की और भारत की मत लग जाना, नगरीय कितनी है, 31.2, नगरीय कितनी है, 31.2%, तो इसको याद कर लेंगे, ठीक है, समझ गए। तो सर्वाधिक कितनी हो जाएगी, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर मेघालय में, ठीक है, मेघालय में, पानी कहीं नहीं शायद हमें है, चलो धन्यवाद। बहुत देर से प्यास लग रही थी, ठीक है। तो मेघालय में कितनी है, 27.9%, ठीक है। यहाँ पर ही न्यूनतम कितनी है, नागालैंड में कितनी है आपकी, यार प्यास लगे क्यों नहीं, ये तो बताओ, 1:30 बज रही यार, रात का बताओ। मुझे ऐसा लगा हम कहीं पहले ही मतलब परलोक से धार जाए। न्यूनतम नागालैंड कितने, आप देखिए नागालैंड के माइनस के 0.6 हो गए यहाँ से। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर जो है वो यूटी में किस में है, तो दादर नागर हवेली, 55.5% हो जाएगी। यहाँ पर ही न्यूनतम जो है वो किस में हो जाएगी, लक्षद्वीप में हो जाएगी, 6.3% हो जाएगी भैया। सर्वाधिक ग्रामीण जो होती है, सर्वाधिक ग्रामीण जो है वो जनसंख्या कितनी है, सॉरी सर्वाधिक कुल ग्रामीण 68.8 है, नगरीय जो है बेटा 31.2 है, ठीक है। इसके आगे सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है, ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या, ये मैं ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, बस थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहा हूँ। सर्वाधिक जनसंख्या, ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है, तो किस राज्य में जो है सर्वाधिक जनसंख्या, तो नंबर 1 पर जो है वो यूपी है, नंबर 1 पर क्या है, उत्तर प्रदेश, और लगभग कितनी है, 1998, 1 2 3 4 1, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 19.9 करोड़ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 19.9 करोड़ लिख सकते हैं। दूसरे नंबर पर आपकी महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पर कौन सा है, महाराष्ट्र, ठीक है, लगभग महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो कितनी है, 11.8 करोड़, ठीक है। तो ये खाली छोड़ो, यहाँ पर कितनी है, 11.8 करोड़, ठीक है भाई। इसके बाद में तीसरे नंबर पर जो है वो आपके क्या है, वेस्ट बंगाल है, ये आया था उत्तर प्रदेश पुलिस में, पश्चिम बंगाल, नहीं सॉरी जीडी में आया था ये, SSC जीडी में। तो यहाँ कितनी है, लगभग यहाँ लगभग 8.6 सॉरी 9.8 करोड़, लगभग 9.8 9.6 है, चलो 9.8 लिख देते हैं, 1-2 लाख बढ़ गए होंगे, कोई बात ना, बतेरी जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक है। और ठंड में क्या करा होगा, जनसंख्या बढ़ा दी होगी, और क्या, ठीक है, ठीक है। तीसरे स्थान पर क्वेश्चन है, एग्जाम में आया भी था क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा, ठीक है, यहाँ से याद रहेगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो घनत्व देखते हैं, यहाँ न्यूनतम भी देख लें, सबसे ज़्यादा तो ये हो गई, अब न्यूनतम भी जरूरी है, समझ गए नहीं, कि सबसे कम कहाँ पर है, तो सबसे कम कहाँ पर है, सिक्किम में, और फिर दूसरे नंबर पर कहाँ, मिजोरम में। तो सर्वाधिक न्यूनतम, ये सबसे न्यूनतम, सबसे कम जनसंख्या, सब या कम जनसंख्या लिख लो यार, कहाँ परेशान हो रहे, जनसंख्या, तो वो कहाँ पर है आपकी, अरुणाचल प्रदेश, कहाँ पर शायद, वो तो घनत्व है अरुणाचल प्रदेश में, तो यहाँ पर क्या है, सिक्किम, और कितनी है, लगभग 6 लाख, ठीक है। इसके बाद में जो दूसरे नंबर पर कौन सी है,
मिजोरम, ठीक है, लगभग कितनी है 9 लाख, ठीक है, ये याद रखो पहले तो, ठीक है, ये याद रखो। सर्वाधिक जनसंख्या आपकी यूपी में है, इतनी है, यानी कि 19.9 करोड़ है। दूसरे नंबर महाराष्ट्र है 11.8 करोड़ है। तीसरे नंबर पश्चिम बंगाल है 9.8 करोड़ है। सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में है 6 लाख। फिर दूसरे नंबर पर जो है वो है 9 लाख, किस पर, मिजोरम में। इतनी बात आपको यहाँ से याद कर लेनी है। अब जो हम बात करेंगे घनत्व की। क्या बात करेंगे, घनत्व की बात करेंगे। तो सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर है, बिहार में। सबसे कम कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है भाई। तो सर्वाधिक घनत्व जो है, ये घनत्व लिख लो आप। घनत्व के आधार पर अगर भारत का घनत्व देखें तो कितना है भारत का घनत्व, वो है 382। औसत घनत्व कितना है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यहाँ से इतना याद रखना है, ठीक है भाई। ये तो है औसतन। सर्वाधिक जो है वो कहाँ पर है, सर्वाधिक जो कहाँ पर है वो बिहार में है। कहाँ पर है भाई, बिहार में। और कितनी है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर, ये है सबसे ज़्यादा। कहाँ पर, यहाँ पर। अगर हम बात करें न्यूनतम कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश कितने हैं 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। क्लियर भाई, इतनी बात याद रखना। फिर यूटी में देख लो, सर्वाधिक कहाँ पर है, यूटी में। तो यूटी में सर्वाधिक जो है वो कहाँ पर है, दिल्ली, ठीक है। और दिल्ली में कितनी है बच्चा, 11,320 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। वर्ग भी बोलते हैं इसको। न्यूनतम जो है वो कहाँ पर है, अंडमान निकोबार में। कहाँ पर है, अंडमान निकोबार, ठीक है। वो कितनी है अंडमान निकोबार में, बताओ जल्दी। 46, कितनी है 46 प्रति किलोमीटर स्क्वायर, यानी 46 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। तो हम बात कर रहे हैं बच्चे यहाँ पर घनत्व की। और औसत घनत्व जो है वो कितना है 382। ये खूब एग्जाम में आता है 382, ठीक है। अब यहाँ से सर्वाधिक जो है वो किसकी है, सर्वाधिक वो बिहार में है। आप देखो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की 17 कम है यहाँ पर इतनी। सर्वाधिक यूटी में कौन से में है, दिल्ली में। तुम देखो बहुत बिल्डिंग बनी हुई है, चिड़िया घोंसले बने हुए टाइप है। व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर अंडमान निकोबार में जो है कितनी है 46 वर्ग किलोमीटर। इतनी याद रखनी है। अब जो हम बात करेंगे लिंग अनुपात की। 2-3 बात याद रखेंगे, बस काम खत्म, ठीक है। लिंग अनुपात की बात करेंगे हम। लिंगानुपात तो भारत में कितना है औसत। अगर हम औसत की बात करें तो औसत भारत का कितना है, यहाँ पता होगा 943, ठीक है, ओब्लिक 1000, यानी कि 943 महिलाएं 1000 पर, ऐसे याद रख सकते हैं इसको, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो है वो किस पे है, केरल में। नंबर 1 पर क्या है, केरल, समझ गए नहीं, ये सबसे ज़्यादा वाली है केरल में। और कितना है 1084। सबसे न्यूनतम जो है वो कौन से किस पर है, सबसे न्यूनतम, ये न्यूनतम ही लिख लो चलो। न्यूनतम जो है वो कहाँ पर है, वो हरियाणा, ठीक है भाई। लिंग अनुपात कहाँ पर है, हरियाणा में। और कितना है इसका एग्जाम में आ जाता है 879 आ जाता है। कितना 879, 79, ठीक है भैया 79, 879। सर्वाधिक यूटी में, अगर यूटी में बात करें सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो पांडुचेरी। कहाँ पर है, पांडुचेरी में है। और कितना है पांडुचेरी में अगर बात करें तो पांडुचेरी है सबसे कम है दमनदीप। तो पांडुचेरी में 1037 है और दमनदीप में 618 है। तो 1037 और दमनदीप में 618, ये न्यूनतम है, ये अधिकतम, ऐसे याद रख लो, ठीक है। न्यूनतम और अधिकतम ऐसे याद रखोगे तो थोड़ा सही रहेगा, ठीक है भाई। तो बात कर रहे हैं लिंग अनुपात की, औसत की, ठीक है। केरल का कितना है 1084, न्यूनतम हरियाणा का कितना है 879, ठीक है। यूटी में किसका है, दिल्ली का है 1037, दमनदीप का कितना है न्यूनतम में 618। अब जो हम बात करने वाले हैं बेटा साक्षरता।
साक्षरता बात करने वाले हैं। औसत साक्षरता कितनी है? वो है 74.08%। ठीक है भैया, भारत की कितनी है? 74.08%। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, पुरुष साक्षरता कितनी है? पुरुष साक्षरता ये एग्जाम में पूछा जाता है। महिला साक्षरता कितनी है? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। सर्वाधिक कहाँ पर है? ठीक है, न्यूनतम कहाँ पर है? न्यूनतम कहाँ पर है? यूटी में सर्वाधिक कहाँ पर है? यूटी में सर्वाधिक कहाँ पर है? यूटी में न्यूनतम कहाँ पर है? समझ गए नहीं, न्यूनतम कहाँ पर? तो ये चीज़ें ही पता होनी चाहिए। तो पुरुष साक्षरता कितनी है? 88.14% है। महिला साक्षरता कम है थोड़ी सी, वो कितनी है आपकी? महिला 65.64। ठीक है, इतनी शायद। आगे बात करते हैं, केरल की कितनी है? 93.9%। न्यूनतम जो है यानी कि बिहार की, वो कितनी है? 61.8%। 61.8। सर्वाधिक यूटी में जो कहाँ का है आपको बताऊँ, लक्षद्वीप का कितना है? 91.8%। न्यूनतम जो है यूटी की, वो कहाँ की है? दादर नागर हवेली की 76.2। यानी किसकी? दादर नागर हवेली 76.2। तो अब मैंने क्यों लिखी है यहाँ लिखेंगे हम दादर नागर हवेली बाद में। ठीक है, अब यहाँ पर कितनी है सर्वाधिक यूटी जो है? वो कौन सा? लक्षद्वीप। क्या है? लक्षद्वीप। ठीक है भाई। सबसे न्यूनतम साक्षरता जो है वो कहाँ पर है? वो कहाँ पर है भैया? बिहार में। कहाँ पर है? बिहार में। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? वो कहाँ पर है भैया? सबसे ज़्यादा वो है केरल में। तो ये मैंने इसलिए लिखे थे बाद में, क्योंकि पहले हमें साक्षरता पता होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से एक नोट करके लिख लो आप, समझ गए नहीं? एक नोट करके लिख लो पॉइंट, और नोट करके लिखेंगे स्त्री पुरुष में सर्वाधिक अंतर। ठीक है, स्त्री पुरुष में सर्वाधिक अंतर। ठीक है, स्त्री पुरुष में साक्षरता में सर्वाधिक अंतर वो कहाँ पर है? वो है राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में। ठीक है भाई, यहाँ मेल की साक्षरता जो है वो कितनी है? 79.2%। फीमेल की जो है वो कितनी है? फीमेल की है 52.1%। तो अब डिफरेंस कितना है? अंतर कितना है? तो अंतर है आपका लगभग 27.1। ठीक है भाई, इतने प्रतिशत जो है ये अंतर है। तो इसको एक बार रिकॉल कर लो अच्छे से। पुरुष साक्षरता कितनी है? पुरुष वह 88.14। महिला साक्षरता कितनी है? 65.64। सर्वाधिक साक्षरता केरल की है 93.9%। न्यूनतम किसकी है? बिहार की है। और कितनी है भैया? 61.8%। सर्वाधिक यूटी में 91.8 है लक्षद्वीप की। न्यूनतम कितने की है? 76.2 दादर नागर हवेली। ठीक है, यहाँ नोट पॉइंट आ चुका है। स्त्री पुरुष वाला सबसे अंतर जो है वो किसमें? राजस्थान में है। इसको याद रखो। ठीक है, और कितना अंतर है? 27.1। ये चीज़ आपको पता चलेगी, यही आपके लिए सफिशिएंट है। आपको अगर वनडे एग्जाम की तैयारी करनी तो इतनी सफिशिएंट है, और कुछ मत पढ़ो। आप सिलैम जनजाति की अगर बात करो, सबसे ज़्यादा मुंबई में रहती है सिलैम जनजाति। झोपड़ी झप्पड़ी वाली जो होती कहाँ होती? मुंबई में रहती है सबसे ज़्यादा सिलैम जनजाति। ठीक है, तो ये भी याद रख लेना। ठीक है बच्चों, चलो इससे ज़्यादा मत लिखो कि इतना ही रखना, इतने को याद कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं कल अपनी नई क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।